हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने फिर आ गया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि CDS 2 2024 में पूछे गए हैं। और उनमें जब हम सीरीज बाय सीरीज 3 सीरीज में पूरे 100 क्वेश्चंस खत्म करेंगे, जिसमें कि पहले जो हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, पहले हम 30 से 35 क्वेश्चंस आज बात करेंगे जो कि हम लगभग 45 to 50 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना भाई? तो हमारी जो सीरीज़ है, पहली सीरीज़ है जो हमारी CDS की, जो पेपर हुआ है अभी, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन नहीं भाई, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या भाई, कि अगर मैं पेट्रोल का क्या करता हूँ भाई, अगर पेट्रोल का प्राइस है जो 20% बढ़ जाता है, अप हो जाता है। इसने क्या बोला है कि अगर प्राइस, यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ होता है, वो कंसेप्ट आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि जो प्राइस होता है, जो प्राइस होता है वो क्या होता है भाई, जो खर्चा होगा, क्या होगा, जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा वो इक्वल टू होगा प्राइस इनटू में कंजप्शन। मैंने क्या बोला भाई, जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने 40 रुपए के 1 kg क्या किए भाई, राइस खरीदे। 1 किलो मैंने 40 रुपए खरीदे, बट मैंने टोटल क्या किया है, पूरे टोटल जो राइस खरीदे हैं वो कितनी है, 10। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा भाई इनका, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि प्राइस अगर कांस्टेंट है, इसमें प्राइस कांस्टेंट है, क्या है भाई, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो क्या है एक्सपेंडिचर है, वो क्या है हमारा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होगा, जो ये कांस्टेंट होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या कंजप्शन कम होगा? बोल हाँ या ना। कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्राइस का रेशियो होगा ना, जो प्राइस P1 और P2 का रेशियो होगा, वो जो P2 प्राइस का रेशियो होगा वो कंजप्शन 1 का रेशियो बन जाएगा, कंजप्शन 1 हो जाएगा P2 के इक्वल, और जो कंजप्शन 2 होगा उसकी रेशियो हो जाएगी किसके इक्वल भाई, P1 के इक्वल। ये होता है कंसेप्ट। अब मैं जब इसको अगर आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूं, इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन में क्या, कि ये जो स्टेटमेंट दी थी, इसमें दो तो स्टेटमेंट थी, पूछ रहा था कि जो ये क्वेश्चन है क्या ये इन दोनों स्टेटमेंट के बिना सोल्व हो सकता है? इसका आंसर आएगा पार्ट डी। ये क्वेश्चंस बिना उन दोनों स्टेटमेंट के क्या किया जा सकता है भाई, सोल्व किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व विदाउट 2 स्टेटमेंट्स दैट इज गिवन इन योर पेपर। ओके, आंसर वो था। अब बात आती है, अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितना % जो कंजप्शन होगा वो कम होगा, कैसे निकाला जाएगा? मैंने बोला अगर पहले मैंने माना प्राइस अगर 100 था, तो अब कितना होगा, 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ेगा तो कितना होगा भाई, 120 हो जाएगा। इसकी रेशियो क्या आएगी भाई, 5 रेशियो कितनी आएगी, 6। मैंने बोला अगर प्राइस 1 की रेशियो ये है, प्राइस 2 की रेशियो है, तो कंजप्शन की रेशियो उल्टी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी भाई, 6/5। अब पूछ रहा है कंजप्शन कितना कम हुआ है, 6 से कितना हुआ, 5। कहाँ से हुआ है, 6 से। तो कंजप्शन कितना कम हुआ है भाई, 2 5 जा 50, 0 2 3 जा 6, 16 सही 2/3% से जो आपका कंजप्शन है वो क्या हो गया है भाई, कम हो गया है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आंसर आएगा कि उन दोनों स्टेटमेंट के बिना भी हम क्या निकाल सकते हैं, जो कंजप्शन में रेड्यूस होगा वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ABC एक ट्राइंगल है। क्या है भाई, एक ABC क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC क्या गिवन है, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। मैंने बोला अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो बोल रहा है एंगल जो 90 डिग्री है वो B है, ये A है और ये क्या है, C है। AC माइनस में AB कितना है भाई, 2 है। अगर मैंने माना AB x है, AB अगर x है तो AC कितना आएगा भाई, 2 + में x। बोल हाँ या ना। AC कितना गिवन है भाई, यहाँ से 16 गिवन है तेरे पास। मैंने बोला एक ट्रिपलेट होती है 16 की एक ट्रिपलेट होती है 16, क्या होती है भाई, वो एक ट्रिपलेट होती है 53, क्या होती है 63 और 65, 16 63 और क्या होती है 16 63 और 65 क्या होती है भाई, एक ट्रिपलेट होती है। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लगाएंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 63 आएगी, और ये कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। पूछा क्या इसने कि अगर इसने पूछा क्या है मेरे पास, इसमें क्वेश्चन में पूछा था इसने क्या भाई, कि जो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन मैंने नहीं लिखा है, वो पूछा था इसने sin A + में cos A।
क्या पूछा था इसने, साइन ए प्लस में कोस ए क्या आएगा। अब मैंने बोला ये 90 है, अगर ये एंगल पूछा है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो साइन ए कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय में, परपेंडिकुलर क्या है भाई इसमें मेरी, ये परपेंडिकुलर है, और बाय में क्या आ जाएगी मेरी हाइट आएगी, बोल हाँ या ना। प्लस में कोस ए क्या होगा, कोस ए क्या होगा, बेस तो ये है मेरा, बेस ये है, और हाइट क्या है, ये बेस बाय में हाइट हो जाएगी, 63 बाय में क्या हो जाएगी भाई 65 हो जाएगी। यहाँ से क्या आंसर आएगा मेरा 79 बाय में 65। क्या आंसर था इसका मेरा 79 बाय में 65। ऐसे ही अगर इसने ये पूछा है कि अगर ये AC पे, अगर ये AC पे क्या करता है, अगर ये मेरे पास अगर ये ट्राइंगल था, ये क्या था भाई ट्राइंगल था, ये मेरी 16 थी, ये मेरी 63.5 आई है और ये 65.5 है, और यहाँ से B एंगल से इसने क्या किया भाई, एक क्या गेरी है, एल्टीट्यूड गेरी है। अगर ये एल्टीट्यूड इसने डाली है तो इसकी क्या पूछी है इसने, BD की ही ये क्या पूछी है, हाइट पूछी है, ये एल्टीट्यूड की कितनी हाइट है। मैंने बोला अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा भाई 1/2 इंटू में 16 इंटू में 63 क्यों 1 में 2 इंटू में बेस इंटू हाइट, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा भाई किस चीज़ के इक्वल आएगी, ये अगर 16 है, ये 16 है, अब ये हाइट हो गई है, ये हाइट है, एल्टीट्यूड है, ये क्या हो जाएगा इस टाइम पे बेस हो जाएगा। ये किसके इक्वल टू में आएगा 1 में 2 इंटू में जो h1 है और इंटू में क्या हो जाएगा भाई 65। 1/2 से 1/2 कटेगा और यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी 16 इंटू में 63 बाई में 65 मेरी हाइट आ जाएगी, जो कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अब पूछ रहा है इसमें जब ये अगर 100 से डिवाइड होता है, मैंने बोला जब ये 100 से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने बोला 0 से तो 0 कटेगी, बोल हाँ या ना। अगर ऐसे ही यहाँ पर इनके बीच में 75 भी आएगा, 25 से ये 5 से कटेगा कितना भाई 15 पे, ये 5 से 2 पे कटेगा, 2 से पूरा कटेगा, पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या हो गया भाई हमारा 0 हो गया है। एक ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मज़ेदार, अगर मैं इसको सोल्व करके बताऊं आपको कि अगर पूछ रहा है अगर ये नंबर इससे डिवाइड होता है तो मेरा क्या आएगा भाई, क्या पूछा इसने क्वोशेंट क्या आएगा, देख ध्यान से। मैंने बोला अगर मैं इस पूरी में से x की पावर अगर 8 के कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा x की पावर 3 प्लस में x की पावर 6 प्लस में x की पावर 9 प्लस में क्या हो जाएगी x की पावर 12 होगी, बोल हाँ या ना। डिवाइड करना मैंने उससे, अभी मैंने उसको बाद में लिखूंगा नीचे। मैंने क्या किया x की पावर 8 के, यहाँ जब मैंने देखा तो चीज़ों को जब मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा, मैं इन दोनों में से x की पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में x की पावर 3, और यहाँ से x की पावर क्या ले सकता हूँ 9 कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस में x की पावर 3 हो जाएगा, बोल हाँ या ना। अब ये क्या करना है मेरे को, डिवाइड किससे करना है भाई, ये जो डिवाइड करना है मेरे को किससे करना है, ये करना है मैंने 1 प्लस में x की पावर 3, 1 प्लस में x की पावर 3 इंटू में 1 प्लस में x की पावर 6। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला यहाँ से 1 प्लस में x की पावर 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई यहाँ से 1 प्लस में x की पावर 6 तो कॉमन आएगी। यहाँ से जब मैंने x की पावर 8 के लिखा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगी x क्यूब प्लस में 1 और एक क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा x की पावर 9, बोल हाँ या ना। क्या यहाँ से ये आएगी, मैंने बोला हाँ। ये 1 प्लस में x क्यूब तो इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा x की पावर 8 के इंटू में x क्यूब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या बचा 1 प्लस में x की पावर 6 आया। जब मैंने दोबारा इसको ये बचा था मैंने इसको क्या किया, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा भाई x की पावर 8 के इंटू में क्या आया भाई मेरा x की क्यूब, ये पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा मेरा प्लस में 3। क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई मेरा, जो मेरा ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन कितना, मेरा ऑप्शन आएगा जो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो बोलता है कि एक स्क्वायर है, भाई ये क्वेश्चन कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट आप क्लासेस कोई फॉलो करते हैं, अभी मैं भी करवाऊंगा यूट्यूब पे ही। अब मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको क्या होता है। कोई एक स्क्वायर है, क्या कह रहा है भाई, ये कोई एक स्क्वायर है, अगर एक कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ही क्या किया है उसने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर बनाया है। कैसे, अब मैं बता देता हूँ कैसे, कि एक हमारे पास क्या है भाई स्क्वायर है, वो स्क्वायर कैसा बनाया है इसने, मैंने बोला अगर ये स्क्वायर बनाया है इसने, कह रहा अंदर जो स्क्वायर बनाया है जो बाहर वाले के मिड पॉइंट से इसने करके क्या बनाया भाई एक स्क्वायर बनाया है।
अगर ये स्क्वायर बनाया है इसने, तो ये पूछ रहा है क्या, अगर इसकी साइड 14 है, इसकी साइड क्या है भाई 14 है बाहर वाले स्क्वायर की, पूछ रहा है कि जो ये एरिया है इन दोनों के बीच में, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कितना आएगा। मैंने बोला ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात ये है, बाहर वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया अगर 2:1 में होता है, 2:1 में होता है, मतलब बाहर का एरिया अगर 2 है तो अंदर का एरिया 1 होगा। कैसे, अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन कैसे यूज होगी, मैंने बोला अगर ये साइड 196 है, ये 14 है, तो एरिया कितना होगा बाहर का 196, अंदर का कितना हो जाएगा भाई, अगर बाहर का तो अगर दुगना है तो अंदर क्या होगा डिवाइड 2, तो ये कितना आ जाएगा, अंदर का एरिया मेरा 98 आएगा। अगर ये 98 आएगा, अगर टोटल एरिया 196 है, 196 है, ये 98 आ गया, तो ये कितना बचा भाई मेरा, ये एरिया कितना बचेगा, ये एरिया बचेगा मेरा कितना 98, ये क्या बच जाएगा मेरा एरिया बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 98 हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि जो बेस है ना, जो बेस है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, वो 4/3 है किसके, हाइट के। मैंने बोला यहाँ से बेस बाय में हाइट क्या आ जाएगी, 4/3 आएगी, क्या आ जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या बोल रहा है, अगर बेस 4 है, क्या बोल रहा है भाई इसमें, अगर बेस 4 है तो हाइट कितनी है मेरी 3 है, कितनी है भाई 3 है, तो यहाँ से जो ये मेरी आएगी कितनी आ जाएगी 5 आएगी। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला जब यहाँ से ये चीज़ है तो इसने क्या गिवन है, एरिया ऑफ, इफ एरिया कितना गिवन है मेरे पास 54 गिवन है, क्या है भाई एरिया मेरे पास 54 गिवन है। अब यहाँ से रेशियो से जब मैं एरिया निकालता हूँ, ये 4 इंटू में इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 54, यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी 108/12 आएगी, ये 9 पे कटेगा। मैंने बोला 1 की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को निकालना क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है तो मेरे को इसका रूट करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा मेरे पास भाई 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है एरिया, टोटल कितना पेरीमीटर होगा इसका 5 और 3 8 और 4 12। अब 1 की वैल्यू 3 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ से 36 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई 36 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है मेरे पास, कौन सा ट्रायंगल है भाई ये ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसका मतलब ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। अगर ये साइड इक्वल है तो इसका एंगल ये और ये एंगल भी इक्वल होगा, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मैंने बोला जहाँ से हम ये कोई एल्टीट्यूड गिरेंगे, जहाँ कंसेप्ट है अगर किसी हम आइसोसेल्स ट्रायंगल में कोई एल्टीट्यूड गिरेंगे तो जो ये एल्टीट्यूड होगी ये मीडियन का काम करेगी। मीडियन का मतलब इसको भी हाफ में डिवाइड करेगी, इसको भी हाफ में डिवाइड करेगी, मतलब ये 3 हो जाएगा तो ये भी 3 होगा। मैंने बोला अगर ये 4 है ये 3 है तो ये कितना बचेगा भाई √7 बचेगा। अगर ये √7 है तो एरिया हो जाता है कितना मेरा 1/2 बेस इंटू में हाइट। हाइट कितनी आई मेरे पास भाई, बेस तो है मेरा 6 इंटू में हाइट कितना है, हाइट कितनी आई मेरी √7 आई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई मेरा एरिया 3√7, क्या आ जाएगा मेरा एरिया 3√7 एरिया आ जाएगा। पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a के नीचे a रखेंगे, b के नीचे b रखेंगे, a की पावर 8 प्लस में a की पावर 4 प्लस में 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई यहाँ से a की पावर 4 डिवाइड में, यहाँ से भी और यहाँ से भी। मैंने बोला यहाँ से a की पावर 4 बचेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा a की पावर 4 प्लस में 1। मैंने बोला यहाँ से जब मैं ये कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन से। यहाँ से ही ये जो प्रूव होके आता है कि इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 2 से बड़ी होती है। मिनिमम कितनी होगी 2 होगी, 2 होगी तो टोटल वैल्यू कितनी होगी मिनिमम इसकी 3 होगी। ऐसे ही जब मैं इसमें निकालूंगा ये कैसे आएगा भाई, ये आएगा b की पावर 4 प्लस में 1 में b की पावर 4 प्लस में 1, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है बट पूछा है मिनिमम वैल्यू 2, ये है कि हो जाएगी 3, तो 3 इंटू में 3 क्या हो जाएगा भाई मेरा 9 हो जाएगा। अगला पूछ रहा है एक क्लास है, क्या पूछा भाई, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बताने की कोशिश करूं आपको कि मेरे पास एक क्लास है, उसमें दो टाइप के बंदे हैं। एक टाइप का बंदा है कि जो क्या करता है, केवल जो n क्या करता है, जो टी भी लेता है और कॉफ़ी भी प्रेफर करता है, वो कितने बच्चे हैं n हैं। अब कह रहा है कि जो केवल कॉफ़ी प्रेफर करते हैं वो कितने हैं भाई 2n हैं, और जो टी प्रेफर करते हैं वो कितने हैं 3n है, और जो एक भी प्रेफर नहीं करता जो इनके बाहर है वो कितने हैं भाई 4n है। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे यहाँ से, मैंने बोला ये 2n तो ये हुए, ये कितने आएंगे भाई ये n, एक बार यहाँ से अगर ये n है
तो ये 2 बार ऐड होगा तो ये कितना, मैं इसको माइनस करूंगा यहाँ से, बोल हाँ या ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और माइनस में n कितना बचेगा, ये 4n बचेगा, 4n बचेगा। अगर ये 4n है तो बाहर वाले बच्चे कितने हैं, ये बाहर वाले भी कितने हैं 4n। यहाँ तो कितने हुए भाई मेरे 4n हुए, बाहर बच्चे कितने थे भाई 4n है, टोटल बच्चे कितने हुए मेरे पास 8n। तो 8n की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास 200 गिवन है। तो यहाँ से जो n आएगा 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 25 आ जाएगी। ABC इज अ ट्राइंगल, क्या पूछ रहा है, क्या बोला भाई इसने, एक ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि A B और C एक ट्राइंगल है जिसमें AB 9 है, BC कितनी है भाई, ये है 12, और ABC के बीच में एंगल गिवन है, ये है थीटा। यहाँ डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में साइड की मल्टीप्लाई और इनके बीच में एंगल का साइन एंगल आएगा, इक्वल टू में एरिया कितना है भाई मेरे पास, एरिया है 36, यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा 72 डिवाइड में 9 इंटू में 12, 12 6 जा 3 2 जा 2/3, ये क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर, ये होती है मेरी हाइट। अब मैंने बोला निकालना है मेरे को क्या कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस बाय में हाइट, यहाँ से बेस कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस में 4 कितना आएगा √5, ये कितना आएगा भाई, ये मेरा आएगा √5 डिवाइड में हाइट कितनी है मेरी 3, तो √5/3 मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि एक मेरे पास n एक नेचुरल नंबर है, बोल रहा है n एक नेचुरल नंबर है, n और n प्लस में 10 का जो HCF है वो कितना है मेरे पास 10 है। पूछ रहा है कि एलसीएम जो आएगा यहाँ से वो आएगा मेरा x, जो कि x क्या है 2 डिजिट का नंबर है, क्या है भाई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। मैंने बोला अगर, तो यहाँ पर अगर HCF होना है तो मैंने बोला जब मैं यहाँ से n की वैल्यू 10 डालता हूँ, n 10 डालता हूँ तो यहाँ 20 हो जाएगा। मैंने बोला n का वही मल्टीपल होगा जो n का मल्टीपल 10 ही होगा अगर हमको क्या निकालना है भाई HCF निकालना है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, n जो होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, n होगा जो 10 का मल्टीपल होगा, जैसे कि n की वैल्यू होगी फिर 20 और 30, बोलो हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। अब n की वैल्यू हो जाएगी 30 और यहाँ से हो जाएगी 40, मैंने बोला यहाँ से जब मैं एलसीएम निकालूंगा एलसीएम कितना आएगा भाई, यहाँ से मेरा 20 आएगा, बोल हाँ या ना। जब 10 का और 20 का एलसीएम निकालेगा तो यहाँ से कितना आएगा भाई मेरा 20 आएगा, ये आता ही होगा निकालना। अब मैंने बोला 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, और 30 का और 40 का एलसीएम कितना आएगा भाई 120 आएगा, जो कि मेरे को लेना नहीं है। क्यों भाई, n की वैल्यू 30 सेटिस्फाई तो करेगी, n की वैल्यू 30 ले तो सकता हूँ, बट एलसीएम मेरा 2 डिजिट का नंबर नहीं आएगा, केवल मेरी 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, यहाँ पर क्या करेंगी 2 वैल्यू सेटिस्फाई। अगला पूछ रहा है कि जो HCF होगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से ये हो जाएगा। पूछ रहा है कि जो ये इसका HCF क्या होगा। मैंने बोला अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 2 जा 4 16 होगा, प्लस में ये भी कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16 होगा, प्लस में 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में 1, ये कितना आएगा 16 32 और ये कितना हो गया भाई 44 और 48 कितना आया 49 आया। अब मैंने बोला यहाँ से जब वैल्यू निकालेगा 2 की पावर 6 कितना होता है भाई 64 माइनस में कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 होगा तो 16 माइनस में प्लस में 1, 65 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा ये 49 आएगा। मैंने बोला अगर मेरे पास दो नंबर 49 और 49 है तो उसका HCF क्या आता है भाई मेरा 49 आता है। कैसे, 49 को जब मैं 49 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा HCF क्या आ जाएगा भाई मेरा 49 ही आएगा। मैंने बोला ऐसी वैल्यू पुट करनी है जहाँ पर क्या आएगा मेरा भाई A की वैल्यू जहाँ पर मैं 2 पुट करूंगा जहाँ 49 आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने बोला अगर यहाँ से मैं पुट करता हूँ ये कितना आएगा भाई 8 प्लस में ये होगा 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में 1, यहाँ से 49 नहीं आएगा। मैंने बोला यहाँ से भी 49 नहीं आएगा। यहाँ से अगर पुट करता हूँ तो 2 की पावर कितना होगा भाई 4 और 2 6 और 1 7 की स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। 2 की पावर 4 माइनस में 2 प्लस में 1, यहाँ भी मेरा नहीं आएगा तो केवल कितना हो जाएगा भाई मेरा आंसर C ही हो जाएगा। क्या होगा C हो जाएगा। अगला क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पर्सनली एक छोटी सी वीडियो लेके उसको मैं क्या करूंगा भाई वीडियो अपलोड करूंगा, वहां से इस क्वेश्चन को देखना। अभी करवाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता अभी टाइम लगे। अभी हम जो क्वेश्चन है वो मतलब अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या पूछ रहा है भाई रिमाइंडर। 3 की पावर 25 है, जब मैं इसको क्या करता हूँ 28 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला क्या इसको 3 की पावर 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ 24, तो 3 इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2, क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 3 की पावर 3 होगा तो ये ऊपर है 255 तो कितना बचेगा 8 और 5, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 होगा। मैंने बोला हाँ, जब ये 27 बना भाई ऊपर 27 और 28 से डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 1 आएगा, 1 आएगा। -1 की पावर 85 करूंगा तो मेरा -1 आ जाएगा। -1 बाई में 28 करूंगा, कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ नंबर सिस्टम में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई मेरा 27 आ जाएगा। बोल क्या बात समझ में आई। अगर ये समझ में अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये भाई ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 की पावर 97, 100 की पावर 54 प्लस में x प्लस में 4 डिवाइड में क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है 9। पूछा जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला यहाँ से जब 9 से मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ से मेरा रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ से भी रिमाइंडर 1 बचेगा। मैंने बोला जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू मैं क्या लूँ कि वो क्या आ जाए भाई, पूरा कट जाए। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होगा भाई, ये पूरा कट जाना चाहिए। मैंने बोला जब x की वैल्यू 8 लूंगा, x की वैल्यू 8 लूंगा तो कटेगा। मैंने बोला नहीं। x की वैल्यू 7 लूंगा, 7 और 8 ये नहीं कटेगा 7 पे भी। जब मैं x की वैल्यू 6 लूंगा, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई मेरी 6 हो जाएगी। पूछ रहा है एक नंबर है भाई, मैंने आपको जो डिविजिबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, उनमें से ये एक पूछा गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और a और b बोल रहा है 10 डिजिट नंबर है, वेयर a b आर डिजिट इफ n इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये 9 से डिविजिबल हो जाता है तो 9 से डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ से डिजिटल सम निकालूंगा मैं। 4 और 3 7 और 2 9, 6 यहाँ से क्या होगा भाई 7 8 और 7 15, कितना बनेगा भाई, एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। ये क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बोला 6 और 3 होगा, 5 और 4 होगा, 7 और 2 9 होगा। बोल हाँ या ना, 8 और 1 9 होगा, सारे कट जाएंगे, ये a भी बचेगा। मैंने बोला यहाँ से जब मैंने बोला 9 से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो डिजिटल सम कितना बनेगा भाई इसका, a और b बचा है, मतलब a प्लस में b। डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आएगा, डिजिटल सम हो सकता है 18 भी आए। अगर यहाँ से पूछता है a प्लस b की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से a b की पॉसिबल वैल्यू a प्लस b 0 भी हो सकता है, a प्लस 0 भी हो सकता है, मतलब a और b की दोनों की वैल्यू 0 0 भी हो सकती है। a प्लस b 9 भी हो सकता है, a प्लस b 18 भी हो सकता है। अब मैं अगर एक केस लेता हूँ a प्लस में b इक्वल टू में 9, मैंने ये पूछ रहा है कि अगर a ओड है तो देन b इज ओड। मैंने बोला a को मैंने जब 1 डाला तो b मेरा ओड नहीं आएगा, तो सेकंड जो स्टेटमेंट होगी वो मेरी डायरेक्टली क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी। तो मेरा एक ही आंसर ठीक आएगा इसमें, पहला। अगला पूछ रहा है कि ये भाई इसमें बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो डायरेक्टली ये वैल्यू आएगी। यहाँ से भी y की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा तो ये डायरेक्टली मेरा यही आएगा। फिर आंसर क्या आ गया, 2 इंटू में 3 कितना आ जाएगा भाई, ये 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मेरे पास पूछ रहा है, अगर ये प्राइम नंबर आता है, ये क्या आता है भाई प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। बोल हाँ या ना। ये क्या है x और जो y है ये क्या है भाई, मेरे नेचुरल नंबर है। पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। मैंने बोला अगर x को मैं 1 रखता हूँ और x और y मेरे नेचुरल नंबर हैं, बट मैं जब इनको डालूंगा तो प्राइम नंबर आना चाहिए। मैंने बोला x को और y को 1 डालता हूँ तो प्राइम नंबर नहीं आता, 1 को और 2 को डालता हूँ तो क्या मेरा प्राइम नंबर आएगा। मैंने बोला नहीं, 21 आएगा। 21 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 3 7 फैक्टर होते हैं इसके, 3 और 7 ये खुद से और 1 से कटते हैं, वही क्या होते हैं भाई मेरे प्राइम नंबर होते हैं। मैंने बोला 1 और 3 डालूंगा तो कितना आएगा 11 और 15 कितना आ जाएगा भाई, ये मेरा 11 प्लस में 1 और 3 जब मैं वैल्यू लूंगा इसकी, x की वैल्यू 1 लूंगा और y की वैल्यू 3 लूंगा तो कितना आएगा 5 3 जा 15 11 15 प्लस में क्या आ जाएगा भाई ये 11। 15 और 11 कितने होते हैं 26। बोल भाई 26 और क्या 26 है। मैंने बोला 26 भी नहीं है। मैंने बोला 1 और 4 लूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 11 प्लस में 20
31 क्या है भाई मेरा एक प्राइम नंबर है, तो x की वैल्यू तो 1 होगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक यही वैल्यू आती है जो कि मेरा क्या हो जाएगा भाई 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 8 साइन थीटा माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया साइन थीटा को x मान लिया है, साइन थीटा को क्या किया भाई x मान लिया। अगर x माना तो क्या लिख सकता हूँ 8x माइनस में 4x स्क्वायर। मैंने बोला जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 8 माइनस में क्या आएगा भाई ये 8x आएगा इक्वल टू में 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा इसका x की वैल्यू 1। अब मैंने बोला x कितना है मेरा साइन थीटा इक्वल टू में थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई π/2। मैंने बोला जब π/2 मैं इसमें डालूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैंने बोला ये क्या आ जाएगा 8 माइनस में कितना होगा भाई ये 4 होगा, केवल मेरी क्या आ जाएगी 4 ही इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी 4 इसकी मिनिमम वैल्यू। भाई पूछ रहा है अगर 10 50 में से कोट 50 माइनस करता हूं तो पॉजिटिव आएगा। मैंने बोला भाई 10 थीटा की पूरी लाइन याद है, जैसे कि 10 0 0 10 30 क्या होगा भाई 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये होगा √3, फिर आगे होगा 0। बोलो हाँ या ना। मैंने बोला फिर यहाँ से जब घूमेगा तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या होगा इन्फिनिटी होगा, ये √3 हो जाएगा, वैल्यू पलट जाती है, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, और ये क्या आ जाएगा भाई मेरा 1 में ये क्या आ जाएगा ये 0 है तो 1 में 0 क्या होता है मेरा ये होती है भाई वैल्यू 10 0 0, ये होती है मेरी वैल्यू इन्फिनिटी। कितनी होती है 1090 होती है इन्फिनिटी। 1/∞ क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। मैंने बोला जब मैं उस तरफ जाता हूँ 45, ये क्या वैल्यू 45 के आगे जाता हूँ तो मेरी वैल्यू है जो 45 के आगे जाता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाती है भाई ज़्यादा हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या 1 से ज़्यादा हो रही है, मैंने बोला है ज़्यादा हो जाती है। और कोट 50 में देखेगा अगर इस तरफ वैल्यू क्या हो रही है भाई कम हो रही है 1/√3। मैंने बोला इस तरफ जब कोट 50 में देखेगा तो वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू क्या है कम है, तो पॉजिटिव ही आएगा। बोल हाँ है ना। मैंने बोला हाँ। अब मैंने बोला कोट 25 क्या है भाई, अगर तुम कोट में 25 में देखेगा 45 के इस तरफ देखेगा तो वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो रही है भाई बढ़ रही है, मतलब ये क्या है ज़्यादा है। 1025 क्या है भाई 1025 45 से इस तरफ है वो कम है, तो ये भी वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है भाई मेरी ठीक है। क्या बात समझ में आई? बोल हाँ है ना। आई बात समझ में? अगर आई तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 10 अल्फा प्लस बीटा √3 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा कितना आएगा भाई 10 इनवर्स √3 कहाँ पर वैल्यू होती है मेरी 60। अल्फा माइनस में बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 30 आ जाएगा। मैंने 2 अल्फा कितना आएगा 90 आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 और बीटा हो जाएगा कितना भाई 15। वैल्यू पूछी है किसकी 10 अल्फा कितना है भाई, अल्फा मेरा कितना है 45। 1 इंटू में कोट क्या हो जाएगा भाई ये 1 इंटू में बीटा कितना है मेरा 15 कोट 30। कोट 30 कितना होता है √3, तो √3 क्या आ जाएगा भाई मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कि इसमें एक भाई ये डायरेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैं अगर क्या डालता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कितनी थीटा की वैल्यू में डालता हूँ 45। क्या डालता हूँ भाई 45, तो मेरा 16 बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या डाला 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर होगा 1/2 बचेगा, तो 64 का रूट क्या होता है 8। ऐसे ही इसका 8 होगा तो ये 16 आएगा। मैंने बोला जब ये निकालेंगे यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये थीटा की वैल्यू क्या लिया 45, ये 1 होगा, प्लस में कोट 45 भी क्या हो जाएगा 1 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई केवल 2 आ जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि कोस थीटा और 10 अगर कोसेक थीटा में से मैं अगर माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ भाई अगर माइनस करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वो वैल्यू जो आती है मेरी कितनी आती है भाई, जो मेरी वैल्यू आती है वो कितनी वैल्यू आएगी मेरी। मैंने बोला जो ये मेरी वैल्यू आएंगी वो तो आती है कितनी भाई, वो आती है m के इक्वल। क्या आती है भाई m के इक्वल आती है, और जो ये वैल्यू है वो आती है n के इक्वल। मैंने बोला इसको भाई पूरा क्या कर साइन में कन्वर्ट कर ले एक बार। बोल हाँ या ना। मैंने बोला जब मैं इसको लिखूंगा 1 में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बाई में साइन थीटा होगा। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी भाई 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन थीटा, किसके इक्वल आएगा भाई ये m के इक्वल आएगा।
ऐसे ही जब मैं यहाँ से 1 बाई में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा बाई में कोस थीटा निकालूंगा तो यहाँ से ये n आएगा। n कितना आएगा 1 माइनस में साइन थीटा बाई में कोस थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई n। पूछा क्या है मेरे से कोसेक थीटा, कोसेक मतलब 1 बाई में साइन थीटा प्लस में 1 बाई में कोस थीटा होगा। बोल हाँ या ना। मतलब 1 बाई में साइन थीटा पूछा है और प्लस में 1 बाई कोस थीटा की क्या पूछी है, इसने मेरे से वैल्यू पूछी है। बोल हाँ या ना। अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ से क्या किया, मैंने वैल्यू निकाली किस चीज़ की। यहाँ से जब मैं m की वैल्यू ये आएगी और n की वैल्यू ये आएगी, ये वैल्यू है मेरे पास। जब मैं m की वैल्यू को ध्यान देने की बात क्या भाई कि जब मैं यहाँ से ये चीज़ सोल्व करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, जो मेरी m की वैल्यू है और जो मेरी n की वैल्यू है, ये क्या करूँगा भाई मैं यहाँ से जब ये इस चीज़ की वैल्यू निकालूंगा तो जो m है यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बोल हाँ या ना। यहाँ से जो ये साइन थीटा है तो यहाँ से साइन थीटा निकाल सकता हूँ मैं। तो साइन थीटा कितना आएगा, ये आएगा भाई। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं हम, क्या, अगर आप वैसे बिना ऑप्शन के सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई, साइन थीटा को इस तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड में यहाँ पुट करेंगे, ऐसे ही इसको पुट करेंगे कोस थीटा उस तरफ, एन डिवाइड में आएगा। बट यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एम की वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है मैं 45 डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ भाई, 45 डालूंगा तो कितना आएगा, 1 माइनस में 1/√2 डिवाइड में क्या होगा 1/√2। बोल हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। तो ये √2 माइनस में 1 बाई में क्या होगा √2 और √2 से √2 कट जाएगा। ऐसे ही जब आप n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से भी क्या आएगी भाई, ये √2 माइनस में 1 कितनी आएगी, n की वैल्यू √2 माइनस में 1 आएगी। अब मैं यहाँ से अगर मैं चीज़ें देखता हूँ कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी, ये आएगी भाई 1 बाई में साइन 45 क्या होता है 1 बाई में √2, तो ये प्लस में 1 बाई में 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। मेरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2√2 आनी चाहिए। कब, जब मैं ये वैल्यू जब ये दोनों वैल्यू मैं इन ऑप्शन में पुट करूंगा। मैंने बोला m इतना है n इतना है, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई, √2 माइनस में 1 और √2 माइनस में 1 दोनों को ऐड करूंगा। तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये 2√2 माइनस में 2 कितना आएगा, 2√2 माइनस में 2 प्लस में 1 बाई में m कितना है, 1 बाई में m कितना है भाई मेरे पास, m है मेरे पास जो है वो कितना है, m की वैल्यू जो है मेरे पास √2 माइनस में 1 और प्लस में 1 अपॉन में √2 माइनस में 1। अब जब मैं यहाँ से चीज़ों को सोल्व करूँगा तो क्या आंसर आएगा भाई मेरा, जब यहाँ पर आज ऐसे ही सारी चीज़ें आप निकालेंगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। कितना आएगा भाई, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है भाई, वो कर लेना। अब मैंने बोला एक ट्रायंगल ABC है, क्या बोला भाई इसने, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B कितना है 60 है, ये A है और ये B है और ये C है। एल्टीट्यूड डाली इसने कहाँ पर, BC पर अगर इसने एल्टीट्यूड डाली है, इस इज एल्टीट्यूड ऑन BC, तो यहाँ पर AB बोल रहा है अगर 6 है, AB 6 है तो BC कितनी है भाई 8 है। मैंने बोला अगर ये 60 है तो ये 90 एल्टीट्यूड गिरी तो ये कितना होगा 30। अब मैंने बोला 30 60 और 90 के बीच में भाई एक रेशियो होती है, वो क्या रेशियो होती है, वो रेशियो ये होती है क्या, 1 रेशियो में √3 रेशियो में √2। मैंने बोला जो 90 के सामने रेशियो होती है वो कितनी होती है भाई 2 होती है। मैंने बोला 2 होती है। 60 के सामने रेशियो होती है वो होती है √3 और 30 के सामने रेशियो होती है वो होती है 1, ये होती है 1। मतलब 2 की वैल्यू तो 6 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 3 होगी। अब मैंने बोला जब निकालनी है मेरे को हाइट, तो ये a की वैल्यू 3 है तो √3 की कितनी हो जाएगी 3√3। मैंने बोला हाइट आ गई मेरे पास, अगर हाइट आ गई तो बेस तो है ही मेरे पास। बोल हाँ है ना। मैंने बोला हाँ। तो यहाँ से जो मेरी एरिया आएगा कितना आ जाएगा 12√3, कितना आ जाएगा भाई 12√3। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा एरिया। अगला इफ P एंड Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके इक्वेशन है तो यहाँ से P प्लस में Q कितना आएगा, P प्लस में Q कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, PQ कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है माइनस B/A C/A। यहाँ से अगर मैं P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल, मिनिमम वैल्यू किसकी पूछी है भाई इसने, P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। क्या पूछी थी, P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। यहाँ से मैंने किया इसका होल स्क्वायर किया तो कितना आया, P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में 2PQ इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर करूंगा तो ये साइन 4 थीटा।
इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो ये जो वैल्यू होगी मेरी ये माइनस में आ जाएगी क्या, 2pq। pq कितना है मेरा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे जो वैल्यू आ गई है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैं इसको ना लिख के इसको x के रिप्रेजेंट कर देता हूँ, y से कर देता हूँ। मैंने बोला मैं क्या यहाँ से एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ भाई 1 माइनस में ये था भाई कितना ये आया था मेरा कितना 1/2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में ये इस तरफ आएगा, तो ये भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है ना, और ये 2pq, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 2 इंटू में हो जाएगा कितना 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कितनी आएगी 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा को मैं x मान लेता हूँ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं x मान रहा हूँ भाई साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में क्या हो जाएगा भाई ये 2x हो जाएगा। यहाँ से जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इस इक्वेशन को तो क्या आएगा 2x, ये 0 हो जाएगी, ये कितनी आएगी भाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई क्रिटिकल पॉइंट मेरा कितना आएगा 1। तो मतलब क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई मेरी 1 आई, तो थीटा कितना आया यहाँ से π/2 आएगा, कितना आएगा मेरा π/2 कितना आएगा थीटा आएगा। अब पाई की वैल्यू क्या करूँगा भाई मैं, जो मेरी ये इक्वेशन थी मैं जब इसमें डालूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा। मैंने बोला साइन की पावर 4 थीटा कितना होगा थीटा π/2 ये 1 होगा प्लस में यहाँ पर 2 कोस के थीटा की वैल्यू π/2 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई इसकी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू इसकी, मिनिमम वैल्यू होगी जो वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी मेरी कितनी 1 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कितनी होगी भाई मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी कितनी मिनिमम वैल्यू। अगला है कि एक रियल नंबर है, कोई एक नंबर है भाई उसको कैसे लिया है वो x है, कोई एक रियल नंबर है, इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर, इस नंबर का सम है x का और क्या है 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ये क्या पूछ रहा है, ये एक लिस्ट है तो वो नंबर क्या है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। ये इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 प्लस में 8x क्या आ जाएगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस में 8x आएगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा भाई मेरा 8x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1/8 आएगी, और ये x की वैल्यू माइनस का 1/8 जब आप इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई मेरी प्लस में 4 इंटू में माइनस का 1/8 पुट करूँगा तो क्या आएगा भाई ये 2, ये माइनस का 1/8 और माइनस का 1/2 कितना होगा 16, 8 2 जा माइनस में 8 कितना हो जाएगा भाई ये 8 16 8 2 जा 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 10/16 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा कितना 10/16 मतलब 5/6 क्या हो जाएगा 5/6, तो 6 0, तो भाई इसमें कुछ 5/2 5 जाए 2 8 जा, तो यहाँ से कुछ गलती हुई है भाई। क्या गलती हुई है, x की वैल्यू कितनी आई है मेरी x की वैल्यू माइनस का 1/8, यहाँ से तो पॉजिटिव हो जाएगी ना भाई जो मेरी वैल्यू आएगी। कैसे देख दोबारा क्या होगा इसमें, जो x की वैल्यू मेरी -1/8 है तो माइनस का 1/8 ही होगा, प्लस में 4 इंटू में -1/8 का स्क्वायर कितना होगा भाई पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ से 16, एलसीएम 16 आएगा, तो माइनस का 2 प्लस में 1, माइनस का 1/16 क्या होता है बोल, ये क्या होता है माइनस का 0.625। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर हैं भाई, ये क्वेश्चंस यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो गलत करवा रहे हैं भाई, जितनी भी एकेडमी है, ठीक है ना। आंसर मैं बताऊंगा आपको क्या आएगा इसका। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है भाई मेरा 17 है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ m प्लस में n और m माइनस में n कितना है भाई 72। फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये 72 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 36 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये भाई अगर 3 होगा तो ये 24 होगा, तो ये 3 होगा, बोल हाँ या ना। अगर ये 4 2 जा 4 से अगर मैं काटता हूँ इसको 4, अगर ये 18 है तो ये 4 होगा, अगर ये 12 है तो ये 6 होगा, अगर ये 9 है तो क्या है भाई, ये अगर ये 9 है तो ये क्या होगा 8 होगा, बोल हाँ या ना। क्या बात समझ में आई, ये 9 है तो ये क्या होगा भाई 8 होगा। और क्या फैक्टर बन सकते हैं, मैंने बोला जब मैं आगे 9 से जाता हूँ
9 से 8 होगा, फिर 10 से 11 से 12 और 6 मेरा दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो इतने ही फैक्टर आएंगे। अब पूछ रहा है कि कितने पेयर्स हैं नेचुरल नंबर्स के जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब m और n भाई नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, m और n नेचुरल नंबर्स आने चाहिए। बात ध्यान देने की, m और n नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, m और n नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, मतलब m प्लस n अगर 72 है और m माइनस में n अगर 1 है, क्या यहाँ से m नेचुरल नंबर आएगा? मैंने बोला नहीं, तो ये फैक्टर तो मेरे को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं बताऊँ 36 को 39 को, जो ये मेरा एक फैक्टर आया है भाई 36 और 2, यहाँ से तो मेरी m की वैल्यू आ जाएगी भाई इंटीजर 20। अब मैं बात करता हूँ 24 की और 3 की, ये फैक्टर भी नेगलेक्ट होगा, बोल हाँ या ना। 18 और 4 से वैल्यू आ जाएगी 2 फैक्टर, 12 और 6 से भी वैल्यू आ जाएगी 3, 9 और 8 से भी नहीं आएगी, केवल यहाँ से भाई मेरे 3 ही आंसर आएगा। कितने पेयर सेटिस्फाई होंगे? यहाँ पर केवल 3 सेटिस्फाई होंगे। कितने होंगे भाई? ये केवल जो मेरी वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, 3 पेयर्स आएंगे। वो 3 पेयर्स मैंने आपको बता दिए भाई कौन से आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक n भी a 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइड n इज डिवाइडेड बाय। अब दे भाई ऑप्शन से हो सकता है क्वेश्चन, कैसे बोला, जब 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरा 2 रिमाइंडर आता है, 6 से डिवाइड करता हूं 2 रिमाइंडर आता है तो मैं इस और पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। मैंने बोला सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू को ही पकड़ता हूं। मैंने बोला जब 2 से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 99958। बोला है ना, अगर 6 से कटता है तो 3 से भी कटेगा, 8 और 5 13 और 9 कितना हुआ? 22 और 9 31, और ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैंने बोला ऐसे ही जब 6 से डिवाइड होता है तो 2 रिमाइंडर बचा तो 2 माइनस करूंगा तो ये बचेगा 45999, तो ये 5 और 4 9 होगा, 9 और 9 18, 36 सम आएगा। इसका मतलब भाई ऑप्शन केवल यही हो जाए। हम चेक करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n से, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे से क्या की गई है भाई? पूछी गई है, तो मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू से ही चेक करने लगूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मैं 6 से डिवाइड होगा 3 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो ऐसे ही 2 माइनस करके मैंने डिवाइड करके देखा, जो हो गया वो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, जैसे कि जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, अलग अलग जो डिवाइड करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर करूंगा तो हमारा 1 ही रिमाइंडर आएगा। जब मैं 222 को की पावर 333 से 5 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचता है भाई मेरा? ये रिमाइंडर बचेगा, तो अब 2 की पावर 333 है, डिवाइड में 5 है। मैंने बोला क्या, जब मैं इस 333 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 332, तो यहाँ बचेगा 332 बचेगा तो 1 2 1 जा और 2 बचेगा 1, कितना आ जाएगा भाई? ये मेरा आ जाएगा 161। कितना आएगा? 161। और मैंने क्या किया? 2 जो मैंने पावर 1 बाहर लिखी, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला 5 यहाँ से डिवाइड आया। अब क्या मैं यहाँ से एक बात अब यह बोल सकता हूँ कि यहाँ से भाई 2 की पावर 2 होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ 2 की पावर 2 की पावर क्या आएगा? 161। ये 4 बचा यहाँ से रिमाइंडर -1 आया, -1 आया, बोल हाँ या ना। -1 आया यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, डिवाइड में 5 करूँगा, बोल हाँ या ना। यहाँ से जब मैंने डिवाइड किया, यहाँ से तो रिमाइंडर कितना आया भाई मेरा? यहाँ से जब मैंने रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर जो आया मेरा कितना आया? यहाँ से रिमाइंडर आया भाई मेरा कितना? 4, तो -1 की पावर ओड होगी तो -1 आएगा। इनटू में जब मैंने 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया भाई मेरा? ये कितना आया? 2 रिमाइंडर आए तो -2 आया, डिवाइड में 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3। 5 और 2 जब नेगेटिव रिमाइंडर होता है तो हम क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं ऊपर, 3 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 3 आएगा, बोल हाँ या ना। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? ये -1 था, ये कितना था भाई? -1 था, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? एक बार मैं दोबारा करके बता देता हूँ इसको कि 222 है। ये क्या है भाई? 222 है। तो 222 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जब रिमाइंडर निकालूंगा 5 4 22 कैरी 2 बचेगा, तो 2 की पावर 333 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 332 इंटू में 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ ऐसे, बोल हाँ या ना। जब 5 से डिवाइड करूँगा, क्या मैं 2 की पावर यहाँ से 2 1 जा 2 बचेगा 1, 2 6 12 बचेगा 1, तो 162 आएगा। कितना आएगा भाई? 166 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा और यहाँ से आया है 2 मेरा,
यहाँ से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना आएगा मेरा यहाँ से रिमाइंडर, ये 4 आया, -1 की पावर इवन है, वहाँ से मैंने थोड़ा डिवाइड गलत किया था, तो ये कितना आएगा भाई, ये इवन आएगा, तो रिमाइंडर 1 होगा। 1 इंटू में 2 बाई में 5, यहाँ से रिमाइंडर क्या है मेरा 2 ही आएगा। मैंने बोला यहाँ से √2 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही जब मैं 333 की पावर 444 को 5 से डिवाइड करूँगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा मेरा 3 की पावर 444 बाई में 5, ये 3 से कटता है तो 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, 3 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा 222। जब 5 से डिवाइड करूँगा तो ये बचा 9, माइनस का 1 रिमाइंडर, माइनस की 1 की पावर इवन है, तो क्या आ जाएगी भाई मेरी, -1 की पावर इवन है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास भाई 4 आ जाएगा। अगला है कि भाई ये मैंने क्वेश्चन आपको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आखिरी की 2 डिजिट 3 डिजिट कैसे निकालते हैं वही क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपको मेथड बता देता हूँ। अगर आपको 432101234 इंटू में 98766789 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। मैंने जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो लास्ट की 3 डिजिट बचती है मेरे पास, तो यहाँ से जब मैं करूँगा तो ये कितना बचेगा भाई 126 ये बचेगा 1000 से जब मैं माइनस करूँगा तो 9 में 7 गया 2 बचेगा भाई, ठीक है। यहाँ से 211 माइनस का बचेगा, बोल हाँ या ना। अब मैं डिवाइड करता हूँ 1000 से, तो मैंने बोला 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 से 5 6 30 बचे 4 9 5 2 जा 200 आ गया यहाँ पर, बोल हाँ या। मैंने अगर 5 से डिवाइड किया तो आंसर जो आएगा 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैंने बस 69 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 200 प्लस 11 से, 2 9 जा 18 1 कैरी 2 6 जा 12 और 13 कितना आया भाई, ये इतना आया, बोल हाँ या ना। 11 9 जा 99 9 कैरी 11 6 जा 66 और 9 कितना होगा भाई 66 और 9 कितना हो जाएगा 9 और 6 15 1 कैरी 759 कितना होगा भाई ये अगर मैं दोबारा करता हूँ तो 200 इंटू में कितना आ जाएगा भाई, ये 200 इंटू में प्लस में फिर मैं क्या करूँगा 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 0 2 9 जा 18 1 कैरी 2 6 जा 12 13 11 9 जा 99 9 कैरी 11 6 जा 66 और 9 75 हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई ये मेरा, ये कितना आ जाएगा मेरा, ये यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 9 5 5 4 1 आ जाएगा। ये नेगेटिव का आएगा भाई, माइनस का 14559 डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई 400 क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉरी 200 आ जाएगा। कितना बचेगा 200। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 200 को यहाँ से इससे 14559 से, तो जब मैं डिवाइड करूँगा कितने पे जाएगा भाई, ये जाएगा 6 7 पे जाएगा तो 1450 बचा, तो ये जाएगा भाई अब किससे जाएगा 2 से, कितना जाएगा ये 2 से जाएगा, तो कितना बचेगा 004 कितना बचा ये 159। नेगेटिव का बचा क्या है भाई माइनस का 159 बाई में कितना आया भाई मेरा, डिवाइड में कितना आएगा माइनस का 159 डिवाइड में 200, तो कितना बचेगा यहाँ से मेरा 1 बचा भाई, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 5 गया कितना बचा भाई 551 कितना आया भाई मेरा यहाँ से जो बचेगा। मैंने बोला जब यहाँ से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया मेरा 1, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा मेरा कितना आएगा 5 9 जा, यहाँ से भाई ये 400 आएगा, यहाँ 400 यहाँ भी 400 होगा, ये 5 से कटेगा तो 400 बचेगा। अब यहाँ से 400 से डिवाइड होगा ये, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, जो यहाँ से अगर मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ कि जो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, जो रिमाइंडर यहाँ से आएगा, जो यहाँ से रिमाइंडर आएगा वही क्या हो जाएगा भाई आंसर मेरा हो जाएगा। बस 5 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 4 4 4 जा 3 पे जाएगा, कितने पे जाएगा भाई ये 3 पे, तो 1200 बचेगा। यहाँ से 2559 कितना बचेगा 2559, ये जाएगा अब 766 पे जाएगा, तो 6 पे जाएगा कितने बचेगा भाई 2400, यहाँ से बचेगा 159, ये कितना बचा भाई माइनस का 159 बाई में क्या आएगा भाई 400। अब मैं पॉजिटिव निकालने के लिए रिमाइंडर से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 9 में से 5 गया 4
और 3 में से 1 गया 2, माइनस प्लस का कितना आ गया भाई 241 क्या आ जाएगा मेरा रिमाइंडर आएगा। बट रिमेंबर क्या करना है कि जिससे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई भी करना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, लास्ट के 3 डिजिट कितना आएगा भाई 205 आ जाएगा मेरा लास्ट का डिजिट। अगला क्या है कि एक मेरा n पॉजिटिव नंबर है, उसको क्या करता है मल्टीप्लाई, वो क्या है पॉजिटिव मल्टीपल है 11 का एंड लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय इसके द्वारा। तो क्या आंसर ठीक है। मैंने बोला जब इससे लिस्ट नंबर है तो मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 180। मैंने बोला अगर किसी नंबर को रिमाइंडर बचा है 9, मैंने बोला किसी नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 n प्लस में 5 लिख सकता हूँ। ये नंबर जो आएगा यहाँ से कुछ भी आए में रिमाइंडर तो 5 बचेगा, इसलिए मैंने क्या किया 5 ऐड किया। मैंने बोला अगर मैं किसी नंबर को 5 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही मैंने क्या किया भाई 5 इंटू में 3 प्लस में 2 यहाँ अप्लाई किया है। बोल हाँ या ना। बोल रहा है कि 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल भी है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 176n प्लस में 4n प्लस में 5। अगर ये 16 से कटेगा तो ये 16 से कटेगा, बोल भाई ये 11 से तो कट ही रहा है पूरा। अब मैंने बोला n की वैल्यू क्या लूँ कि वो 11 से कटे। n की वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, 5 भी नहीं होगी, 6 4 जा 7 4 जा 28, n की वैल्यू हो जाएगी मेरी 7, n की वैल्यू हो जाएगी 7। तो इसमें पुट करूँगा तो कितना आएगा भाई 18 7 जा कितना होता है 7 8 जा 56, 5 कैरी 1260 और प्लस में क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1265। किसके बीच में है ये 1200 से लेके 1300 के बीच में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। इसमें कुछ नहीं करना भाई, इसको रेसिप्रोकल कर, रेसिप्रोकल नहीं पहले तो इसका रैशनलाइजेशन कर। ये बनेगा ऐसे √10 माइनस में √9 प्लस में क्या होगा √11 माइनस में √10। ऐसे ही जब मैं ऐड करता जाऊंगा तो क्या आ जाएगा भाई ये √196 माइनस में 195। ये सारे कटेंगे यहाँ से, ये भी कटेंगे ऐसे भाई 10 11 ऐसे कटेंगे, केवल क्या बचेगा मेरा √196 माइनस में √9। ये हो जाएगा मेरा 14 माइनस में 3, ये आ जाएगा मेरा कितना भाई 11, मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है भाई वो क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन थे यहीं तक। और जो हमने जो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन मैंने जानबूझकर छोड़ा है क्योंकि वो क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, वो अलग से मैं करवाऊंगा। उस जैसे 4-5 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए होंगे, जो कि अब की बार पहले भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, एनडीए में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, सीडीएस में तो आज पूछा ही गया है, एनडीए में भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो हम उसको करेंगे। मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और उस पर फुल कंसेप्ट जो ऐसा क्वेश्चन है उसके हर एक कंसेप्ट पर क्या करेंगे, हम करेंगे भाई क्वेश्चंस। और हमारी जो आज क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे, और हम आगे भी मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, और यहीं तक आज हमारा लेक्चर है। मिलेंगे फिर हम कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ जो मैंने सीरीज चलाई हुई है। और तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।